दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है चेंज रिपोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है और चेंज रिपोर्ट किसको कहा जाता है। पहली बात, चेंज रिपोर्ट यानी परिवर्तन का रिपोर्ट, उसका आदेश जो होता है वो आदेश रेगुलर आदेश होता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भाई हम लोग ने चार्डी कमिश्नर में चेंज रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उसने थप्पा मार दिया यानी चेंज रिपोर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। पहली बात हम जानेंगे कि चेंज रिपोर्ट क्या होता है। अभी चेंज रिपोर्ट कब माना जाता है। पहली बात, जो कमिटी मेंबर है वो कमिटी मेंबर किसी कारण अगर उसकी जगह रिक्त हो गई। अब रिक्त कब हो सकती है, मान लो उसकी मौत ही हो गई, भाई तो जगह तो खाली होनी है, या तो उसने इस्तीफा दे दिया, नहीं मेरे को काम नहीं करना है, या तो उसको निकाल दिया, निष्कासन कर दिया उसका, या तो चुनाव हो गया, चुनाव में भाई साहब ने फॉर्म ही नहीं भरा, या तो भरा तो उसको सब लोगों ने मिल के गिरा दिया, यानी वो निकल गया। जो आदमी कमिटी पे था वो अगर निकल जाता है उसको चेंज माना जा सकता है। और अगर मान लो मैं ट्रस्टी नहीं हूं और मुझे अभी जो जगह खाली है, रिक्त जगह है, उसको भरने के लिए मुझे आमंत्रित किया है तो मैं भरने के लिए आ गया, या तो मैं चुनाव में जीत गया तो मैं आ गया, यानी जो आने वाला है उसको भी चेंज रिपोर्ट माना जाता है। अब ऐसा भी बहुत बार होता है कि ट्रस्ट का एक पता रहता है, एड्रेस रहता है, रजिस्टर एड्रेस रहता है, वो मालूम XYZ के नाम पे, और आज वो जिंदा ही नहीं है, या तो उसने बोला कि भाई साहब अभी मेरा एड्रेस मत लगाओ, तुम जो अभी करंट कमिटी मेंबर है उसमें से किसी का भी एड्रेस आप रजिस्टर एड्रेस करके ले लो, तो वो जो चेंज होता है एड्रेस का उसको भी चेंज रिपोर्ट में गिना जा सकता है, इसको भी चेंज रिपोर्ट माना जाता है। अब इसके अलावा जब मान लो संविधान में कुछ परिवर्तन करना हो, घटना दुरुस्ती है, तो उसको भी परिवर्तन, जो कलम है तो कलम या खंड में कुछ कमी कर दिए या तो बढ़ा दिया है, इसी कारण कुछ भी उसको हाथ लगाते हैं तो वो एक चेंज रिपोर्ट होता है। और आखिर में जब संपत्ति में परिवर्तन होता है, यानी भाई आपके ट्रस्ट में कुछ अचल संपत्ति आपने खरीदी है या तो बेच दिए, तो वो भी फर्क आपके शेड्यूल में आना है, तो वो एक चेंज रिपोर्ट। अभी अहम बात क्या होता है, आपका चेंज रिपोर्ट आपको 90 दिन के अंदर धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में यानी चार्टी कमिश्नर ऑफिस में आपको वो दाखिल करना है। अगर मान लो आपने दाखिल नहीं किया, लेट हो गया, तो विलंब माफी का एक अर्जी आपको देना पड़ेगा, और विलंब माफी का आपको एफिडेविट, डिले कंडोलेंस एफिडेविट आपको दाखिल करना पड़ेगा। अब जाते जाते एक अहम बात आपको बताता हूं, बहुत पुराने संस्थाओं में भी ये चीज दिमाग में रहती थी कि चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में हम लोग ने चेंज रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उन्हें थप्पा लगा दिया, साइन कर दी, यानी वो पास हो गया। और ऐसे 10-10 चेंज रिपोर्ट लोगों के ऐसे ही पड़े हुए थे। आजकल वो लोगों को समझ आ गई भाई ये दाखिल करने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद उसकी हियरिंग होती है, 3 या 4 हियरिंग हो जाती है। मान लो जो ऑफिसर है या न्यायाधीश है वो जो रिपोर्टिंग ट्रस्टी है उससे पूछ लेता है, जो चेंजेस है उसका दस्तावेज उसके पास है, ठीक ठाक है, तो फिर जाके वो चेंज रिपोर्ट का ऑर्डर पास कर देता है। ऑर्डर होने के बाद वो चेंज रिपोर्ट का आदेश यानी चेंज रिपोर्ट का ऑर्डर करके माना जाएगा। अगर मान लो एक 5 चेंज रिपोर्ट के ऑर्डर पेंडिंग है और आज आपने 6ठा दाखिल किया, तो आपके कितने पेंडिंग हो गए, तो 6 पेंडिंग है भाई साहब। वो पहला जब तक पास नहीं होता तब तक दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं तब तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां नहीं, और 6ठा कब होगा, सब पास होने के बाद 6ठा का नंबर आएगा। आज का विषय परिवर्तन रिपोर्ट यानी चेंज रिपोर्ट क्या होता है और चेंज रिपोर्ट का ऑर्डर क्या होती है उसके बारे में था। कम शब्दों में आपके सामने मैंने ये चीज रखी। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में ऐसे कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।